ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट आपकी किस तरह परफॉर्म करेगी। आज के दिन हमने देखा कि मार्केट लैकलस्टर भी रही क्योंकि दो इवेंट्स हैं हमारे, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिर एक दूसरा नंबर पे ये था कि मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, और सेकंड नंबर पे ये था कि जो हालात चल रहे हैं पॉलिटिकल साइड पर उसकी वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी शेक हुआ है। तो इस हिसाब से यही था कि मार्केट आपकी स्टार्टिंग पॉजिटिव तो होगी, शॉर्ट पुल बैक भी करेगी, लेकिन मार्केट में जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट आपके हाई पे नहीं जाएगी। मार्केट आज 150 पॉइंट प्लस तक गई और उसके बाद जो सपोर्ट लेवल बताया गया था मार्केट ने जैसे सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया हमारे टारगेट्स की तरफ मार्केट मूव करना शुरू हो गई। 38,700 का लेवल जैसे ब्रेक हुआ 38,500 से लेकर 250 की तरफ मूव करना शुरू हो गई। मार्केट में आखिरी में लास्ट में छोटी सी रिकवरी देखी गई और तकरीबन 423 पॉइंट के साथ मार्केट 38,407 के करीब क्लोज रही। और तकरीबन देखा जाए तो वॉल्यूम्स भी कम थे, आज कम वॉल्यूम से 93 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से काफी कम थे। कल 157 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें पीपीएल सरफेरिस रहा, जबकि अगर हम सेकंड नंबर पे टॉप गेनर्स देखें तो यानी कि वनरेलो टेक्सटाइल, नेस्ले, कॉलगेट ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर फाइबर, इंडस मोटर, जबकि ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो आज ज्यादातर टीआरजी, एवेंसियन, पीपीएल जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स थे उनमें थोड़ी हमने गिरावट भी देखी और कुछ स्टॉक्स में हमने स्लाइटली यानी कि इजाफा देखा, लेकिन ज्यादातर हमने देखा जाए तो यानी कि करेक्शन देखी। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन तो तमाम सेक्टर्स में आज हमने करेक्शन देखी, कोई खास सेक्टर आपका परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आया। कमर्शियल बैंक के 82 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी के 62 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर के 58 पॉइंट, ऑयल एंड गेस मार्केटिंग इनके पॉइंट्स, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के दिन कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज यानी स्टेट बैंक के रिजर्व में इजाफा हुआ, काफी टाइम बाद स्टेट बैंक के रिजर्व में इजाफा हुआ। ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट था कि 3 मंथ के बाद पहली बार इजाफा हुआ। अच्छा, सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सीमेंट की दूसरी खेप अमेरिका की तरफ रवाना हो चुकी है, जिसमें यानी कि ये सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा है। और यानी कि स्टेट बैंक गवर्नर की तरफ से ये बताया गया कि अगले हफ्ते मुल्क में डॉलर्स आना शुरू होंगे और जो ये डॉलर के मसाइल हैं उनमें कमी होगी। अगर इस तरह की चीज़ हो जाती है तो नो डाउट हमारे ताजिर बिरादरी बहुत परेशान है, एलसीज को लेके, डॉलर्स को लेके ये काम हो जाता है तो हमारे मुल्क का जो एक पहिया रुका हुआ है, जो बिजनेस का एक पहिया जाम हुआ है वो पहिया चल पड़ेगा और मामला बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएस की तरफ से कल ही एक न्यूज़ आ गई थी कि यानी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यानी कि जो तकरीबन पाक रुपीस अब भी आपका न्यूट्रल की तरफ है, यानी कोई खास चीज़ें नहीं हुई है। आईएमएफ की तरफ से कंडीशन के बिना यानी कि यानी प्रोग्राम में नहीं जा सकते, तो आईएमएफ की कंडीशन को पूरा करना होगा। अच्छा, रूस की पाकिस्तान के हवाले से रूस का वक्त आए हुए थे और मीटिंग्स चल रही थी, तो उसकी अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हुई पाकिस्तान और रूस के दरमियान। 3 मुआहदे यानी तय पा गए हैं और पाकिस्तान मुख्तलिफ यानी कि गैस के ऊपर भी और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी यानी कि मामला हुए हैं। तो ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर भी मामला हो जाते हैं, तो ये हमारी इकनॉमी के लिए, हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। पॉलिटिकल साइड पर वंस अगेन यानी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। अब लास्ट 35 रह गए और पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई इस वक्त ये सोच भी रही है कि 35 के इस्तीफे वापस ले ली जाए। पॉसिबल है कि वो भी एक्सेप्ट हो जाए। तो अब जो इलेक्शन कराने होंगे यानी कि कौमी असम्बली, केपी असम्बली और ये जो वफाक की जो सीटें हैं उनको पर करवानी होगी। देखा जाए तो मेजोरिटी अगर 70% इलेक्शन तो यही बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर कुछ सरप्राइज हो सकता है और पूरे मुल्क के अंदर जो एक इंतजार फैला हुआ है
अनसर्टेनिटी फैली हुई है, इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, अगर नहीं होते तो इन सीटों के ऊपर तो करवाना लाजिम एंड मुलजिम होगा। तो पॉसिबिलिटी है कोई इलेक्शन की कॉल आ सकती है और जो मुल्क एक इंतशार की तरफ चल रहा है वो एक राइट ट्रैक पर आ सकता है और ये अनसर्टेनिटी कम हो सकती है। टेक्निकल इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल 81 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में हमने आपको यही बताया था कि क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल अपने आप को डिस्काउंट कर चुका था। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल है 79 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज 82 से लेके 83 का लेवल टेस्ट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स आपका रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, 102 डॉलर और 13 सेंट के पास है। गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो स्लाइटली इजाफा हुआ, गोल्ड के अंदर 1933 तक गया, $5.70 पे ट्रेड 70 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, $19.29 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर हायर पे जाए तो प्रॉफिटिंग करे क्योंकि ओवरबोट है। सिल्वर भी आपका $24 के पास चल रहा है, क्योंकि गोल्ड में इजाफा होता है तो सिल्वर भी आपका थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ओवरबोट में प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। करेंसी थोड़ी वीक है, इनमें थोड़ा इजाफा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स आपकी थोड़ी अगर रिकवरी लेता है तो गोल्ड सिल्वर में कमी हो सकती है, तो इनमें एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए मार्केट के सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें, 38,575 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल में देखें तो 38,251 का लेवल यानी हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आनी चाहिए थी, एवरेज के हाई लो के हिसाब से 39,305 के करीब आनी चाहिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 898 तकरीबन 900 के अराउंड मार्केट ओवरसोल्ड है। पूरे साल के हिसाब से देखें, लास्ट ईयर के हिसाब से तो 4,591 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट 2 दिन से हम लगातार आपको यही कह रहे थे 39,050 के लेवल से कि बाइंग स्टॉप कर दें, और मार्केट 39,100 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही। स्पेशल ग्रुप में भी टाइमली यही कॉल दी जा रही थी कि बाइंग ना करें, मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकती है, आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहें, क्योंकि मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है, और मार्केट वंस अगेन अपना जो लो लेवल है 38,250 का लेवल वो रीटेस्ट कर सकती है। हमने देखा कि आज मार्केट ने अपना जो लेवल था, लास्ट लेवल 38,257 तक मार्केट ने यानी कि लो बनाया, और फिर इसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी यानी कि पुल बैक भी, मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ भी गई। अब चूंकि मार्केट आपकी बिल्कुल यानी सपोर्ट लेवल के करीब है, तो इसका मतलब है खतरा टला नहीं है, क्योंकि मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट होगा वो स्टार्टिंग में सुबह नहीं होगा। पॉसिबल है कि मार्केट अक्सर जो 90% जो अनाउंसमेंट होते हैं वो 4 साढ़े 4 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद होते हैं, लेकिन बहुत 90% उम्मीद तो ये कि क्लोजिंग के बाद ही होंगे। तो मार्केट मंडे वाले दिन भी आपके लैकलस्टर परफॉर्म करती रहेगी और इसी तरीके से रहेगी। हमारे पास जो स्टार्टिंग सपोर्ट लेवल होगा वो 38,250 का लेवल होगा। अगर स्टार्टिंग में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट के पास जगह होगी कि 38,000 से लेकर 37,700 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि 66% उम्मीद है कि 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट भी की गई है स्टेट बैंक की तरफ कि थोड़ी सी जो है वो इंटरेस्ट रेट को इसी लेवल पर रखा जाए, क्योंकि हालिया जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है उसकी वजह से यानी कि मुल्क की जो बिजनेस का जो सर्कल है वो पूरा जाम होकर रह गया और बिजनेस जो है बिल्कुल एक रुक गया है। अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा करते हैं तो नो डाउट मजीद यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन जो 34% 40% अगर हम देखें तो ज्यादा चांसेस है कि 50 बेसिस पॉइंट या बहुत कम चांसेस है कि अनचेंज। अगर अनचेंज रहता है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अगर 50 बेसिस भी बढ़ाते हैं तो भी ये मार्केट को ट्रिगर करेगा, मार्केट के अपसाइड की तरफ ट्रिगर करेगा। और अगर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है, लेकिन चूंकि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रखते हैं, प्रेशर देने के लिए रखते हैं। तो आपने करना ये टेक्निकली कि 38,250 का लेवल ब्रेक हो तो आपने कोशिश ये करनी, कुछ चीज़ों को अगर आप चाहें तो अपनी डिलीवरी में से कुछ चीज़ें सेल करके दोबारा रीबाई कर सकते हैं। जो सपोर्ट्स लेवल बताए गए हैं आपको 38,000 और 37,700 के लेवल, अगर स्टार्टिंग में मार्केट कल मंडे वाले दिन 10 बजे तक 38,250 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी 38,000 से लेकर 37,700 की तरफ। और अगर मार्केट स्टार्टिंग में 38,000 यानी कि 600 से अबव क्लोजिंग आ जाती है, 620 से अबव क्लोजिंग आ जाती है,
तो फिर मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होगा वो काफी, यानी कि जो लेवल होगा वो काफी दूर हो जाएगा। उस वक्त भी आपने 38,250 का लेवल रखना होगा, लेकिन चूंकि 600 का लेवल मेंटेन कर चुकी होगी और एक्सपेक्टेशन होगी कि 38,800 से लेकर 39,000 अगेन मार्केट रीटेस्ट करेगी अपसाइड की तरफ। तो आपने सपोर्ट लेवल को खास करके ध्यान रखना है। इस वक्त अगर हम मार्केट देखें, नो डाउट मार्केट ओवरसोल्ड है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट डे के चार्ट के ऊपर सेकंड, यानी कि देखा जाए तो सेकंड सपोर्ट की तरफ, सेकंड बॉटम की तरफ है। अगर 38,250 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ये आपका सेकंड बॉटम भी कहलाएगा। अगर मार्केट उससे पहले 300-400 पॉइंट बढ़ जाती है तो ये सेकंड बॉटम कहलाएगा, और सेकंड बॉटम के हिसाब से यही होगा कि मार्केट फिर रैली करेगी, फिर मार्केट आपकी तेजी करेगी। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट पहले डिक्लाइन करेगी, और मार्केट के पास जो चांसेस होंगे, फिर मार्केट के पास डाइवर्जेंस के चांसेस होंगे कि मार्केट एक लो रख चुकी है 38,250 का। सेकंड डाइवर्जेंस जो बन सकता है वो 37,700 के करीब या 500 के करीब डाइवर्जेंस बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो पुल बैक होगा वो अपसाइड की तरफ होगा। अब पुल बैक क्यों होगा, वजह क्या होगी? देखिए मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त 99% इन्वेस्टर्स के जहन में यही है कि मार्केट आपकी नेगेटिव है, मार्केट आपकी गिरावट की तरफ है। लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी तो अपनी जगह पर है, लेकिन सेकंड चीज ये कि गवर्नमेंट अब जाके यानी आप कह सकते हैं राह रास्त पर आ चुकी है कि अब आईएमएफ के प्रोग्राम को अचीव करना चाहती है। अब गवर्नमेंट की जो मामला नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि हमने आईएमएफ के तमाम तरह डिमांड को पूरा करना है, रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है। अगर हम आईएमएफ की डिमांड को और रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो जो प्री आईएमएफ रैली है उसकी वजह से डाइवर्जेंस के चांसेस होंगे और मार्केट आपको एक मौका दे सकती है। इस वक्त अगर हम डे के चार्ट देखें तो डे के चार्ट में अब भी मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, जबकि वीकली बेसिस पे मार्केट आपकी काफी नेगेटिव क्लोज रही है। और इस वीक में अगर हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट रही है 1900 पॉइंट की। 1900 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में अगर कोई शॉर्ट लो बनता है सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट यानी कि अपनी रिट्रेसमेंट या रिकवरी की तरफ आ सकती है। तो आपने यही करना है कि ज्यादा पैनिक होकर लोअर साइड पे स्टॉक सेल नहीं करने। हाँ, जो फ्रेश बाइंग है फिलहाल ना करें, मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी देखें, सपोर्ट लेवल को देखें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट लेवल को स्टॉप लॉस बनाएं, ताकि अगर सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो फिर आप उसको मजीद कंटिन्यू ना करें। तो कोशिश ये करें कि मंडे वाले दिन आपकी मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर रह सकती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी होगी और फिर जिस तरह मैंने बताया कि आईएमएफ का प्रोग्राम है और फिर प्री रैली और फिर उसके बेसिस पर अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डाइवर्जेंस यानी कि बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जब डाइवर्जेंस जैसे क्लियर होंगे तो फिर हम कॉल भी देंगे कि मार्केट अब आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। फिलहाल अभी मार्केट तो आपकी 38,250 के लेवल को अपने स्ट्रिक्टली यानी सपोर्ट लेवल कंसीडर करना है। वीकली बेसिस पर अगर देखें तो अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट ने डिक्लाइन किया, 1900 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। उस बेसिस पे भी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हुई लास्ट लगातार 2 वीक से। तो उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में ये इवेंट निकल जाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी और फिर सेकंड नंबर पर आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो रिकवरी के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल फ्रेश बाइंग ना करें। अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। इसके साथ ही याद रखें कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट डिस्काउंटेड है। मार्केट में अगर हम मामला देखें तो इस वक्त आप भी हालात देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल हालात अब जो है वो सिमट रहे हैं और जिस तरह से जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये नजर आ रहा है कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर कोई इलेक्शन कॉल्स भी हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन कॉल्स हो सकते हैं। तो ये हमारी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हालिया जो 9-10 महीने से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रही है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट रही है। बाकी अगर हम अपने दूसरे बिजनेस में भी देखें तो उसमें भी गिरावट रही है। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखें, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर वक्त यानी कि आपके जो स्टॉक्स होंगे वो नफा नहीं देंगे आपको। सम टाइम वो डाउन भी होंगे, सम टाइम अप भी होंगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप राइट टाइम पर जो है यानी कि जब ओवरबोट हो रही हो तो आप थोड़ा सेल करें, फिर दोबारा उसको डिप पर ले लें। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स के अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स होते हैं, वो हर वक्त खाली नहीं होते। जैसे उनके पास ओजीडीसी होते हैं, पीपीएल होते हैं, पीएस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। लेकिन अगर आप उनकी कॉस्ट देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में तो ओजीडीसी की कॉस्ट आती है उनके पोर्टफोलियो में 2 रुपए की कॉस्ट आती है। अब आप कहेंगे कि 2 रुपए की कॉस्ट किस तरह से इनकी, क्योंकि 2 रुपए तो कभी ओजीडीसी हुआ नहीं है।
लेकिन होता ये कि जब वो देखते हैं कि OGDC 89 हो गया, जहां हमने भी कॉल दी थी ओवरबोट हो चुका है, तो 89 पे वो क्या करते हैं कि अपने माल का 25% माल सेल करते हैं और दोबारा यानी कि डिप पर ले लेते हैं। जैसे 88 पे सेल किया और 80 पे दोबारा रीबाई कर लिया, उस तरह इनकी कॉस्टिंग कम हो रही होती है और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपको इस तरह के मौके भी देती है और इस तरह के मौके हम भी अपने स्पेशल ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हालिया हमने 2 दिन पहले 39,000 के लेवल के ऊपर हमने क्लियर कहा कि यहाँ पे बाइंग ना करें और आप चाहें तो अपना डिलीवरी भी सेल करके दोबारा रीबाई कर सकते हैं। मार्केट ने एक अच्छा मौका दिया। तो इस तरह ओवरबोट ओवरसोल्ड की कॉल चलाई जा रही होती है, उसको अवेल करने के लिए आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। आज भी हम ऑडियो कॉल्स के थ्रू बताते रहे, मार्केट में लाइव अपडेट देते रहे। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनसे राब्ता करके स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मुनीर खनानी में अगर आपका अकाउंट किसी भी ब्रांच में, अदर ब्रांच में, उनके लिए ये एक स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करके। आप मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करें, अपना अकाउंट नंबर बताएं। अगर आपको वहां से सर्विस नहीं मिल रही है, कोई परेशानी है, तो आप मोहम्मद दानिश को कॉल करें और अकाउंट के यानी कि आप उनसे बात कर सकते हो और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।